नमस्कार साथियों। सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर है। आज का जो मुद्दा है, एमपीपीएससी के जो हाल में जो साक्षात्कार होने वाले हैं, उन साक्षात्कार के लिए जो छात्र या छात्राएं अभी इंटरव्यू देंगे, तो उससे पहले वे अपने घरों पर या अपने जिलों में रह के किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं और कैसे अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंटरव्यू की तैयारी की जाती है, कौन कौन सी सावधानी हमको बरतना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर उद्देश्य देख लें कि इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान का परीक्षण है। यानी वहां पर भी आपसे सामान्य ज्ञान से जुड़े मुद्दे पूछ सकते हैं। साथ में समाज में क्या हो रहा है, कोई समस्या है तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे, पहले वाले अभी तक क्यों नहीं कर पाए, या आपके सामने या आपके पास कौन सा ऐसा प्लान है जिससे समस्या क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। साथ में व्यक्तित्व का चित्रण, यानी आपके आत्मविश्वास को भी क्या होता है, आयोग परखने का प्रयास करता है कि क्या आपके पास ऐसा कॉन्फिडेंस भी है कि कोई विषय या कोई काम को आप प्रभावी रूप से क्या होंगे, कर पाएंगे। सामाजिक गुण के अंदर देखा जाएगा कि आपके अंदर कोई सहानुभूति का तत्व मौजूद भी है कि नहीं है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ गरीब व्यक्ति आए या कोई दिव्यांग व्यक्ति आया, कलेक्टर साहब आए, उन्होंने वहीं जमीन पर बैठ के उनकी सुनवाई करी। ऐसा तो नहीं है कि आप पोस्ट पर पहुंच जाएं और आपके अंदर एक गुरूर आ जाए। तो ऐसा तो नहीं कि लोगों के प्रति सिंपैथी है कि नहीं, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आपके अंदर इस प्रकार की एक भावना है कि नहीं कि आप टीम वर्क के रूप में काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दृष्टिकोण को समझना, यानी किसी विषय पर आपकी सोच क्या है। समाज के अंदर बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, जैसे लव जिहाद, आपकी क्या सोच है। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, आपकी क्या सोच है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सरकार के द्वारा उस पर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के ऊपर, आपका क्या सोचना है, खत्म कर दी और चलाना चाहिए। तो इससे आपका एक दृष्टिकोण क्या होंगे जानना चाहते हैं। तो आप हमेशा ये प्रयास करें कि अपने दृष्टिकोण को प्रशासनिक दृष्टिकोण बना के रखें, क्योंकि अगर भारत सरकार ने युद्ध विराम किया है या संघर्ष विराम किया है, तो आपको हमेशा सरकार के फेवर में या सरकार के साथ ही बात करना है, क्योंकि आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हैं। तो साक्षात्कार की तैयारी कहां से होगी, क्या करना है। सबसे पहले स्वयं पे काम करना है। स्वयं पे क्या काम करना है, स्वयं पे काम करने के लिए जो व्यक्तिगत विवरण आयोग को आप भरेंगे, उन व्यक्तिगत विवरण में लाइन बाय लाइन आपका नाम क्या है, तो नाम का अर्थ क्या है, कहाँ से लिया गया है, पिताजी का नाम क्या है, उनका क्या अर्थ है, आपका आदर्श व्यक्ति कौन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण डेट तो नहीं है, यानी उस दिन कोई देश के अंदर कोई विशेष घटना तो नहीं हुई, आप जिस साल पैदा हुए उस साल कोई घटना तो नहीं हुई, यानी आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका कोई नाम किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर तो नहीं है, और अगर किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर तो उसका चरित्र क्या है, कब आपके कॉलेज की स्थापना हुई, उसका आदर्श वाक्य क्या है। यानी आप ये समझ लीजिए, जो आप व्यक्तिगत विवरण दे रहे हैं ए से लेके जेड तक, उसको बारीकी से क्या करिए, पहले एक फोटो कॉपी कराइए और पेंसिल से उसको तोड़ना चालू कर लीजिए, और उसी बायोडाटा के साथ या आपका व्यक्तिगत विवरण है उसको तोड़िए और सभी चीज को सरसरी तौर पर लिखिए, और देखते जाइए कोई भी डाटा आपकी नजर से छूट तो नहीं रहा। आप किसी मोहल्ले किसी रोड पे रहते हैं, ऐसा तो नहीं वो किसी विशेष काम के लिए फेमस है या उसके आसपास कोई और चीज फेमस है, तो आप देख लीजिए। क्योंकि अभी हम लोग एग्जाम देते हैं तो एक अलग मूड में रहते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना है, क्योंकि आप और आपके आसपास जो घट रहा है उसकी जानकारी आयोग चाहता है। सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण करने के बाद आप अपने लिए ड्रेस, जो भी आपको लगे, जो भी कलर की आप शर्ट पहनना चाहें, जो भी कलर का आप पैंट पहनना चाहें, गर्ल्स जिस प्रकार के कपड़े पहनना चाहें, ज्यादा चटक धटक नहीं, नॉर्मल जैसे एक प्रशासनिक अधिकारी के कपड़े होते हैं उस प्रकार से आप अभी से चूज कर लें उनको। जिस प्रकार के जूते,
चप्पल आपको लेना है उस प्रकार से, जो महिलाएं चप्पल अगर लेती हैं तो वो ले लें, और प्रयास करें कि उनको पहले पहन के देख लें। ऐसा ना हो कि ले लिया और हम इंटरव्यू वाले दिन ही पहन के जा रहे हैं तो चलने में हमको दिक्कत हो रही है। जो कपड़े हमने ले लिए हैं कम से कम उसको 2 3 4 बार धो के उसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर लें कि जिससे ऐसा नहीं लगे कि आज ही टेलर की दुकान से आए हैं, सुबह ही प्रेस कराइए और सुबह ही क्या हो रहा है उसको पहन के क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ थोड़े से कपड़े क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये ड्रेस वाला काम कर लें। उसके बाद है कि जो आपके जो दस्तावेज है, यानी जो भी आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है या आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है, तो उनको क्रम से अरेंज कर लें। और अरेंज करने के साथ साथ उनको एक बार सरसरी तौर पे देखना चालू कर लें कि आपने 12th किस साल करा, आपने 10th किस साल करा। जब 10th करा था तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपके किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आए या किसी सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो 4 बार इंटरव्यू दे चुके, 5 बार दे चुके, 50 बार दे चुके, ऐसे आपको बहुत सारे लोग क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो देते देते उनको यही पता नहीं रहता कि अब हमारे 10th में कितने नंबर आए थे, 12th में कितने नंबर आए थे, या ग्रेजुएशन में किस में कौन सा सब्जेक्ट था, और वो सब्जेक्ट का क्या मायने था। तो आपके जो डॉक्यूमेंट है एक बार उनको सरसरी तौर पे देख लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया किस बोर्ड से पढ़े हैं, उस बोर्ड की स्थापना, आदर्श वाक्य, ये सब चीजें, स्लोगन वगैरह उन मार्कशीटों के अंदर सब कुछ दिया होगा। थोड़ा सा नेट का प्रयोग करके पूरा प्रॉपर पेंसिल से भर लीजिए, और एक सादे कागज पे आप अपना जो व्यक्तिगत विवरण है के अलावा एक सादे कागज पे जो कॉलेज स्कूल की जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर लीजिए, आप लेखाबद्ध कर लीजिए, ठीक है। आदर्श सोच को विकसित करना, यानी आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं तो आपकी सोच एक आइडियल हो, आम इंसान, रोड छाप सोच आपकी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अगर सेकंड क्लास अधिकारी बन रहे हैं तो आप किसी भी स्थिति में, आप ये समझ लीजिए कि आपकी सोच किसी भी स्थिति में अच्छी सोच होना चाहिए, आइडियल सोच होना चाहिए। अभी से डेवलप करना चालू कर दीजिए। आप इस बात के लिए नहीं है कि साहब ये विषय गलत है या ये सही है, तो आपका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको दोनों पक्ष को समान रूप से क्या होगा, सुनना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। प्री मेंस के दौरान तो कुछ नहीं है, आप बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सेब बड़ी हुई है, कुछ नहीं, अपनी कटिंग बटिंग बढ़िया रखिए, प्रॉपर रखिए, आपके चेहरे पे ग्लो आए इस प्रकार की तैयारी रखिए कि ना तो इंटरव्यू का कोई बहुत ज्यादा प्रेशर लेना है, आपको अपनी तैयारी बरकरार रखना है जिससे आपका चेहरा वहां पर दमकता हुआ क्या हो, दिखाई दे। बॉडी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करना है, सामने वाला किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, उसकी बॉडी बहुत सारी चीज बताती है। जैसे मान लो मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरे हाथ अभी आपको दिख रहे होंगे हिल रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करना है, यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज भी समझना है, लेकिन आपको भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझना है। अपनी बॉडी लैंग्वेज समझने का मतलब हुआ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ चल रहा है, लेकिन मेरा मन मुझे नहीं मालूम कि मेरा हाथ चल रहा है। तो जब हम आम लोग बातचीत करते हैं तो हमारे चेहरे के भाव एक अलग तरह के आ जाते हैं, हमारे हाथों के भाव अलग चले जाते हैं। तो वहां पर तो आपके पास एक फाइल होगी, आप पकड़ रही है, ठीक है। 1 2 बार जो आपके घर में मिरर होगा उसके सामने बैठ के बात करने का प्रयास करिए कि आपकी आंखों के भाव किस प्रकार जा रहे हैं, आपके चेहरे के भाव किस प्रकार से जा रहे हैं, और आपको वहां पर हल्का सा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके चलना है, जिससे ये महसूस नहीं हो कि आप किसी प्रकार से तनाव में हैं। स्वाभाविक रूप से तनाव होता है, क्योंकि जब इतने बड़े परीक्षा के बाद आप वहां पर आयोग के सामने बैठते हैं तो लोगों को लगता है कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है। आपको वहां आयोग में बैठे हुए हो, आपके आगे वाला चला गया, सुबह से इंटरव्यू चल रहा है, हो सकता है आपका शाम को टाइम हो, ठीक है। तो आपको एक भय होता है, कई लोग ऐसे होंगे जिनका पहला इंटरव्यू होगा, तो एक भय तो नॉर्मली काम करता है। उसको कोई किसी भी स्थिति में भय जरूर ले, बाहर आके कहते हैं कि मुझे डर नहीं था, डर सबको लगता है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू का क्या करना है, अभ्यास करना है। मॉक इंटरव्यू का अभ्यास करना मतलब आयोग में जाने से पहले आपके जो संगी साथी होंगे, कई साथी ऐसे होंगे जो आपके साथ साक्षात्कार दे रहे हैं, तो आप अपने ग्रुप में ही क्या है, एक पैनल बना के क्या करिए, तैयारी करिए, दिन भर पढ़िए, शाम को जब भी आपको लगे, और एक ट्रायल बेस पे मॉक इंटरव्यू का क्या करिए, प्रयास करिए, और ये देखिए कि उनको आंसर किस प्रकार से हमको देना है, ठीक है। ये आप लगातार प्रयास कर सकते हैं। अब जिस दिन आप साक्षात्कार देने जाएंगे उस समय क्या करना है आपको, शब्दों के चयन पर आपको विशेष ध्यान देना है। शब्दों के चयन का मतलब होता है कि जब हम लोग आम बोलचाल में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द अलग होते हैं, हम जब दोस्तों के साथ जब बातचीत करते हैं वो शब्द अलग होते हैं,
तो हम ये प्रयास करें कि हम इस प्रकार के शब्द दें जिससे आयोग को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और आप जब बोलें, और उसमें ये कला भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप आयोग आपके अनुसार थोड़ा बहुत प्रयास कर ले या आपके अनुसार चले, तो आपको हमेशा जो आपको जवाब देना है उसमें कुछ ऐसी चीज जोड़ना है जहां से ऐसा हो सके कि आयोग उसमें से कुछ आपको उठा ले। क्योंकि अगर 20 मिनट में से 10 मिनट इंटरव्यू अगर आपके अनुसार चला तो आपको क्या होगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो शब्दों पे विशेष ध्यान रखें, बोलते समय ध्यान केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित का मतलब हुआ कि किसी भी स्थिति में जब भी मेंबर आपसे प्रश्न कर रहे हैं तो उन पे ध्यान रखें और उनके शब्दों पे विशेष ध्यान रखें कि वो क्या आपसे पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आपका ध्यान कहीं और हो और आप कहेंगे सर मैं सुन नहीं पाया, आप इसका प्रश्न को क्या रिपीट कर पाएंगे, तो थोड़ी सी क्या है स्थिति दयनीय हो जाएगी। सुनने पे ध्यान दें, मतलब मैंने जो आपको बोला बढ़िया तरीके से प्रॉपर सुने, ध्यान को ना भटकाएं। आंखों का संपर्क बनाए रखें। आंखों का संपर्क बनाए रखने का मतलब हुआ कि किसी भी स्थिति में जो मेंबर आपसे पूछ रहा है उसी की आंखों में आंखें डाल के जवाब देना है। आंखों में आंखें डाल के वाला नहीं है कि लाल आंखें दिखाना है, नहीं। आई कांटेक्ट करना है उससे, क्योंकि जो पूछ रहा है उसी को अपन को जवाब देना है। अगर दूसरा व्यक्ति मेंबर अगर पूछ रहा है तो उस तरफ भी अपना ध्यान ले जाना है और अपनी आंखों को उस तरफ भी क्या करना है, ले जाना है। ठीक है। सही मुद्रा में बैठे। सही मुद्रा का मतलब ये नहीं होगा कि मैंने आपको बताया कि फाइल लेगी, आपको वहां बढ़िया चेयर मिलेगी, रूम का वातावरण अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं कि तन के क्या होगा वहां पर हम बैठे, तो रोबोट नहीं बनना, नॉर्मल बनना है। लेकिन ऐसे भी नहीं बैठना कि पता पड़ा बैठते बैठते आगे की तरफ सरक गए और जैसे घर पे लेटने वाली मुद्रा में क्या हो गए, आ गए, तो उस प्रकार भी आपको नहीं बैठना। मतलब नॉर्मली अपने शरीर को ढीला छोड़ के एक, मतलब एक जेंटलमैन की तरह बैठना है और जेंटलमैन की तरह क्या होना, वहां पर जवाब देना है। अब ये इंटरव्यू का हो गया, लेकिन इससे पहले आप क्या प्रिपेयर कर लें, तो आप जो भी आपका पाठ्यक्रम है प्री का मेंस का, एक बार उसको सरसरी तौर पर देख लें कि क्या क्या हमने पढ़ा, क्योंकि आप उसको पास कर चुके हो। एक बार उसको हल्का सा देख लेंगे तो सारी चीजें आपकी मेमोरी में क्या होंगी, आ जाएंगी। राष्ट्रीय घटनाक्रम की एक फाइल बनाने, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की एक फाइल बनाने, साथ में मध्य प्रदेश की एक फाइल बनाने। ये फाइल बनाने का मतलब है कि इस समय राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या चल रहा है। तो आप जब अपने घर पे तो क्या करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर एग्जाम्पल, तो आपने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। अब उसी के नीचे आपको खुद के प्रश्न बनाने हैं, खुद के ही आंसर लिखने हैं। इस दिनांक को चालू हुआ, इसके कारण हुआ, इसके बाद सरकार ने ये काम करे। ऐसे 5 7 5 7 5 7 बिंदु आप जो प्रश्न बनाए उस पर क्या करते रहे। ठीक है, सिंधु जल समझौता क्या था तो बनाने। और ये जब आप प्रश्न बनाए साथ में उनके क्या आंसर होना चाहिए, ये आप अपने जो संगी साथी हैं, उनसे डिस्कशन करें और उनके बेहतरीन आंसर क्या हो अपनी फाइल में लिखाबद्ध करें और डेली इसको क्या करें, रिवाइज करें। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंटरव्यू में जो आयोग है, जो आपने प्रश्न बनाए होंगे, जो उसी के आसपास इंटरव्यू रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। एक या दो चार क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई आपसे पहले गया हो तो कुछ छोड़ के आया हो, वहां से उठ गया हो, इत्तेफाक है। लगभग एक जैसी स्थिति रहती है। तो चूंकि आपने खुद ने प्रश्न बनाया और आपने उसके खुद के आंसर बने हैं और उस आंसर पे आपने संगी साथियों ने डिस्कशन कर लिया है, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा और आप उसके आंसर कई बार दे चुके हो। तो खुद से ही प्रश्न बनाना है, खुद से ही उसके आंसर लिखना है और ये लगातार करना है। डेली देखिए कि राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है, खेल का घटनाक्रम क्या है। साथ में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है अपने जिले का, क्योंकि अभी जिला पढ़ा अपन ने एमपी के दृष्टिकोण से। आपका जिला कहाँ है, कौन सी सीमा किससे लगती है, कितना क्षेत्रफल है, आपके जिले के अंदर कोई महत्वपूर्ण चीज है, कोई महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, मतलब आप अपने जिले को बढ़िया तरीके से पढ़िए। साथ में मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार से आपने ये फाइल बनाई है उसी प्रकार से आप मध्य प्रदेश के घटनाक्रम को भी प्रश्न बनाते रहिए, उसके आंसर तैयार करते रहिए। तो आप ये देखेंगे कि आपके साक्षात्कार में बेहतरीन नंबर आपको क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है। तो आज हमने साक्षात्कार पर चर्चा करी। आप लोगों को साक्षात्कार की ढेरों शुभकामनाएं।